मेरा नाम अनुपम है और आइए आज हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी विज्ञान विषय के अध्याय नंबर 6 की, जिसमें हम अध्ययन करेंगे हमारे चारों ओर के परिवर्तन। देखिए, जो हमारे चारों ओर परिवर्तन होते हैं हम उनको देखते हैं। हम परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? परिवर्तन मतलब क्या है? देखिए, जब कोई चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी हमारा पदार्थ है, कोई भी हमारा किसी तरह का जो हमारा, जैसे कि मान लीजिए हम रंग है, मौसम है, तो इस तरह से हम सभी चीजों में परिवर्तन अपने आसपास देखते हैं। परिवर्तन कैसे? देखिए, अभी हमने देखा कि सबसे पहले जैसे देखिए हम देखते हैं सबसे पहले मौसमों में परिवर्तन। मान लीजिए कभी गर्मी आती है, कभी हमारी सर्दी है, कभी हमारा धूप निकलती है, कभी बरसात पड़ती है, तो हम मौसम में भी परिवर्तन देखते हैं। इसी तरह से देखिए हम देखते हैं कि जैसे हमारे पेड़ हैं, तो पेड़ों पर भी क्या होता है, कभी हमारे पेड़ों पर जो फूल आ जाते हैं, कभी हमारे जो पेड़ों की पत्तियां हैं वो सूख कर नीचे गिर जाती हैं। तो इस तरह से हम जो अपनी रोजाना जो हमारा दैनिक जीवन है रोजाना, उसका हम क्या करते हैं, उसमें हम बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो परिवर्तन देखें, मान लीजिए कि हम अब हाँ, क्या चल रहा है, सर्दी चल रही है, तो अब हम कैसे वस्त्र पहनते हैं? अब हम बहुत ही मोटे मोटे वस्त्रों को पहनते हैं जिससे हमें सर्दी ना लगे। और जब गर्मी का मौसम शुरू होगा तब हम यही वस्त्र, फिर हम हल्के वस्त्र पहनेंगे। तो देखिए, ये भी एक तरह का परिवर्तन है। मौसमों के परिवर्तन के कारण हम क्या देखते हैं, हम अपने आप में भी परिवर्तन देखते हैं। तो परिवर्तन किस किस तरह के हो सकते हैं? क्या कभी आपने सोचा, क्या कुछ ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं जिनका जैसे किसी एक पदार्थ की या कि जो कोई पदार्थ है उसकी मान लीजिए हम रूप को बदल दिया जाए तो वो दोबारा ही उसी अवस्था में आ जाए। मान लीजिए कोई हम परिवर्तन में एक हमारा, मान लीजिए हम एक गुब्बारा मुंह से फुलाते हैं, तो देखें गुब्बारा फुलाने के बाद जब हम उसकी हवा को छोड़ देंगे, निकाल देंगे, तो क्या वो पहले वाली अवस्था में हमारा आ जाएगा? जैसा वो पहले था क्या वो ऐसा ही बन जाएगा? तो देखिए, हाँ, वो पहले वाली अवस्था में ही, हमारा जो गुब्बारा पहले वाली अवस्था में ही आ जाएगा। तो मान लीजिए कि अब हम देखते हैं, हमने कोई जैसे कि पुस्तक में एक उदाहरण दिया गया, हम रोटी बना रहे हैं, तो रोटी जो हमारा गीला आटा है, अब वो रोटी हमारी क्या हो गई, वो गोल नहीं बनी, तो हम क्या करेंगे, उसको फिर उठा के उसको हम ऐसे ही दोबारा से उसका गोला बना लेंगे। तो देखिए, इसमें जो क्या हुआ, क्या वो पहले वाले ही रूप में आ गई? जब हमने उठा के उसका गोला बनाया तो हाँ, वो पहले वाले ही रूप में आ गई। इस तरह से हम जो है अपने आसपास के ऐसे बहुत सारे चीजों को देखते हैं जो हमारे पहले ही वाले रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, जैसे हम उदाहरण लेते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने कपड़ों को धोते हैं। अब जैसे ही हमने कपड़े धुले, अब हम कपड़ों को धुले तो वो क्या हो गए, गीले हो गए, लेकिन क्या हुआ, वो सूखने के बाद पहले ही जैसी अवस्था में आ गए या नहीं आ गए? बताइए। जी हाँ, वो पहले ही वाली अवस्था को अपनी प्राप्त हो गई। मतलब कि जैसे वो गीले थे कपड़े, फिर हमने उनको धूप में डाल दिया तो पहले ही वाली अवस्था में आ गई। तो इसी तरह से देखें इसी तरह के जो हमारे परिवर्तन होते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं, एक होता है हमारा जो परिवर्तन उत्क्रमित परिवर्तन। उत्क्रमित परिवर्तन उत्क्रमित परिवर्तन क्या होता है? देखिए, उत्क्रमित जो परिवर्तन है वो ये होता है कि जो उत्क्रमित परिवर्तन में हमारा क्या होता है, उत्क्रमित परिवर्तन में जो हमारी वस्तु है
वो पहले ही जैसी हो जाती हैं। देखिए अभी जैसे हमने उदाहरण दिया था हमारा गुब्बारा फुलाने वाला, तो गुब्बारा जब फुलाने के बाद उसमें से हवा निकाल दी गई तो गुब्बारा पहले ही वाली अवस्था में आ गया। और अब हम बात कर रहे थे जैसे हमने जो रोटियां थी वो बनाई, वो सही से नहीं बनी, हमने दोबारा उसको ऐसे गोला बना लिया तो वो भी पहले ही वाली अवस्था में आ गई। जैसे हमने अभी एक उदाहरण लिया था गीले कपड़ों वाला, कि गीले कपड़ों को हमने सुखा दिया फिर वो पहले वाली ही अवस्था में आ गए। तो देखिए जो अपनी पहली अवस्था को प्राप्त कर ले तो उसको ही हम क्या कहते हैं, उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। अब मान लीजिए कि जो उत्क्रमित परिवर्तन तो हमने समझ लिया कि किस तरह से होता है, हमारी पहली वाली अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। अब एक बात बताइए, जैसे हम दूध से दही बना दिया, दूध से हमने दही को बना दिया। अब क्या हम उस दही से दोबारा दूध को बना सकते हैं? क्या हम दही को फिर दूध के रूप में ला सकते हैं? तो नहीं ला सकते ना। तो जो इस तरह के परिवर्तन होते हैं वो उत्क्रमित परिवर्तनों की श्रेणी में नहीं आते। ऐसे ही हम देखिए जैसे उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि हमारा हम क्या ले सकते हैं उदाहरण, ऐसे ही हमने जैसे हमने मक्खन से घी को बना दिया, तो क्या हम उस घी से दोबारा मक्खन को बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये भी हमारा एक उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है। ऐसे ही हम देखते हैं, जैसे देखिए मोमबत्ती का जलना। अब मोमबत्ती हमने जैसे जला दी है, मोमबत्ती हमारी पूरी जल गई है, तो क्या हम उसको दोबारा फिर मोमबत्ती ऐसे उसको बना सकते हैं? तो उसको नहीं बना सकते, क्योंकि वो जल चुकी है। जो उसमें पदार्थ है वो सब नष्ट हो गए, उसमें थोड़ा जो मोमबत्ती जो जलने के बाद उसमें थोड़ा बहुत मोम बचता है। तो जो जलने वाली जो हमारी प्रक्रिया है वो भी हमारी उत्क्रमित परिवर्तन के श्रेणी में नहीं आती। इसी तरह से हम बात करते हैं, जैसे देखिए जो हमारे चारों ओर के परिवर्तन क्या देखते हैं हम, किसी चीज का जैसे फैलना और किसी चीज का सिकुड़ना। देखिए जैसे हमारी कोई भी चीज फैलती है, कोई चीज फैल रही है, तो फैल रही है किस कारण? गर्मी के कारण। जैसे हमारी गर्मी के कारण चीजें फैल जाती हैं। और फैलना, जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं, मान लीजिए हमें लोहे की कुछ चीजें बनानी है, तो लोहे को क्या करते हैं, लोहे को पहले गर्म करते हैं और उसको पीट पीट कर क्या फैलाया जाता है। तो गर्म होने पे क्या होता है, जो गर्म होने पे हमारा जो पदार्थ है फैल जाता है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही वो ठंडा होगा तो वो हमारा एक सिकुड़ने लगता है पदार्थ। देखिए गर्मी के कारण जो है, हमने इसमें जाना कि जो गर्मी के कारण है वो पदार्थ हमारा फैलने लगता है। तो देखिए ये भी तो एक हमारा परिवर्तन होता है। ऐसे ही एक एनसीईआरटी की पुस्तक में एक उदाहरण दिया गया है, जो एक हमारा जो एक जो एक पहिया होता है, जैसे पहिए पे चारों ओर उसके ऐसे लकड़ी वाला पहिया होता है, और वो थोड़ा लकड़ी वाला ऐसे उठा हुआ होता है। उसके अंदर जो है एक लोहे की जो है एक ऐसे पत्ती लगाई जाती है। तो देखिए उसको हम किस तरह से लगाते हैं, पहले उस जो लोहे की पत्ती को उससे बड़ा बनाते हैं और फिर इसके ऊपर लगा के फिर हम क्या करते हैं, फिर उसके जो ठंडे होने का इंतजार करते हैं। तो ठंडा होने पे क्या होता है, वो ठंडा होने पे हमारा सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने पे वो इस पहिए से फिर ऐसे छोटा इसके बीच में ऐसे फट जाता है और वो छोटा नजर आता है। तो देखिए हमने इस अध्याय में बात की कि हमारे चारों ओर किस तरह के परिवर्तन है, फैलने वाला भी एक परिवर्तन है, सिकुड़ने वाला भी एक परिवर्तन है, और हमने देखा कि उत्क्रमित परिवर्तन क्या होते हैं। जो अपनी पहली अवस्था को ही प्राप्त कर लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। तो देखिए आज के चैप्टर में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।